गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को यहाँ पे देखकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू सेशन ऑफ लाइफ पर्पस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। आई होप आप भी। ओके, तो इससे पहले आज हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज नो कि मैं यहाँ पर कोई स्कूल टीचर बन के नहीं आई हूँ। हमें यहाँ पर ऐसे एकदम ऐसा एकदम ऐसे स्टूडेंट्स की तरह, ओ माय गॉड टीचर जी आ गई हैं, ऐसे शांति से बैठेंगे। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। प्लीज इंटरैक्ट। अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ शेयर करना है तो आप मैसेजेस पे डाल सकते हैं। सो या एंड विदाउट फर्दर अडू हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। पूरा सेशन हम ऐसे इंग्लिश में करेंगे ताकि सब लोग हम लोग एक पैरेलल उसमें रहे, ताकि हमें समझ में आए हम आज क्या बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ पर्पस, यानी कि जीवन का उद्देश्य। राइट, कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। पर इससे पहले हम जीवन के उद्देश्य को समझें तो एक एक और बात पे आज गौर करते हैं। जब हम अपनी लाइफ को, यानी कि अपने जीवन को जब हम बहुत करीब से यानी कि बहुत पास से देखने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अभी तक इसमें कोई मीनिंग ही नहीं ढूंढ पाए हैं हम। वी आर अनेबल टू फाइंड मीनिंग हमारी लाइफ में। राइट, जब हम बहुत पास से जाकर अपने आप को देखने की शुरुआत करते हैं तो यही होता है। राइट, और अपनी पूरी जिंदगी में मोस्टली यूथ आज का इंक्लूडिंग मी, हम किसके पीछे भागते हैं? धन दौलत, प्रेस्टीज, पावर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब ये सब कुछ आ गया, आपको सब कुछ मिल गया, आपने हार्डवर्क किया, आपने सब कुछ किया, आपको ये सब कुछ मिल गया। पर उसके बाद क्या समझ में आ रहा है? ना तो मीनिंग ढूंढ पाए, ना अपनी लाइफ का गोल या एक एक जो पर्पस है वो समझ पाए। इन चीजों के पीछे दौड़ तो बहुत जोर से लगाई थी, बट अभी इसका करेंगे क्या? इसका क्या करेंगे? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना कि अब ये सब कुछ आ गया है, खुशी नहीं है अभी भी। सब कुछ मिल गया है लेकिन खुशी नहीं हो पा रहे हैं। मैं 12th में पढ़ता हूँ, मेरे तो आ गए 98%, बट खुशी नहीं है अंदर से, क्योंकि आगे का गोल नहीं पता है, पर्पस नहीं पता है, लाइफ का मीनिंग भी नहीं पता है। अभी तक सिर्फ एक जगह फोकस होकर जा रहे थे, एक जगह फोकस देख रहे थे, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब अपना मीनिंग समझ में आ गया, अब आगे क्या? राइट, ऐसा कितने सारे लोगों के साथ होता है। नाउ हमें क्या समझने की जरूरत है? इस जगह पर हमें यह समझने की जरूरत है कि पर्पस जो है ना लाइफ का, वो कोई भी क्लेवर इंसान समझ सकता है। पर्पस हम किसी भी स्टेज में अपना बना लेंगे कि हाँ मेरी लाइफ का ये उद्देश्य है, मेरी लाइफ का ये पर्पस है। लेकिन इस पर्पस को एक्चुअली मटीरियलाइज करने के लिए, यानी कि अपनी रियलिटी में इसको विस्तार देने के लिए, हमको जो एक्चुअल काम करना है वो है अपने इस लाइफ में उसका मीनिंग ढूंढना। हमारे इस जीवन का मीनिंग क्या है? राइट, अभी राधिका का लाइफ का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, अर्पिता की लाइफ का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, कुबेर की लाइफ का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, दिशा का बहुत डिफरेंट है, स्नेहा का डिफरेंट है, शुभम का डिफरेंट है। ऑल द पीपल हियर, यहाँ जितने आज हमारे यूथ है, सबका सबकी लाइफ का मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन कॉमन पॉइंट क्या है? ध्यान। राइट, ध्यान। और दूसरा, एक हेल्दी कम्युनिटी में रहकर, ये हम जैसे आज वार्तालाप कर रहे हैं, एक संघा करना, ये कॉमन पॉइंट है। नाउ आई एम नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, अंडरस्टैंड मैं ये वाला पॉइंट क्यों लाई। ये हमने अपने लिए एक कदम बढ़ाया कि हमें अपने जीवन का मीनिंग समझना है। क्योंकि जब हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं तो क्या होता है, हमें एक एक करके अनफोल्ड होती है लाइफ। जैसे हम प्याज के छिलकों को उतारते हैं या किताब के पन्नों को पलटते हैं, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, हमको अपनी लाइफ का मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है, और हर एक स्टेप के साथ हमें ये पता चलने लगता है कि अच्छा अभी इस फेज में मेरी लाइफ का पर्पस ये है। इस फेज में ना एक और चीज समझने की जरूरत है, पर्पस की भी ना फेजेस होते हैं। एक आपकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस है जो आपका मेगा पर्पस, राइट। जैसे फॉर मी, मेरा जो मेन पर्पस है वो है लोगों को ध्यान के बारे में बताना, उनको शाकाहार के बारे में बताना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने टाटा बैठे हैं, अंबानी बैठे हैं, या खुद प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज हु आई एम। ये मेरा बड़ा पर्पस है। लेकिन मेरे लाइफ के हर एक फेज में एक छोटा छोटा पर्पस भी रहा है।
जैसे आज मेरा पर्पस इसके साथ ये भी है कि मैं अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाऊं, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूं, दैट मुझे किसी के सामने जाके नहीं बोलना पड़े अच्छा मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे ये खरीदना है, राइट। ये मेरा एक छोटा सा पार्ट ऑफ दैट कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। नेक्स्ट फेज में मेरा एक पार्ट हो सकता है कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी है कि मुझे नॉलेज के लिए भी गूगल पे डिपेंड नहीं होना पड़े। माई पर्पस, आई वॉन्ट टू रीड मोर। सर का पर्पस था कि जिंदगी में सारी लाइफ में किताबें पढ़ लेनी। उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी अपने पूरे जिंदगी में कि उनको कभी भी कहीं से भी कुछ भी कोट याद आ जाता था। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक जो थीम चल रही है, जो जिस तरह का माहौल है, उसमें उनको पता था कि मुझे इस बुक से टॉपिक, इट वाज हिज पर्पस, राइट, उस टाइम का, कि मेरा ये भी पर्पस है कि मुझे पढ़ना है। अदर देन ध्यान और पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताने के अलावा मुझे ये काम भी करना है, शाकाहार बताने के अलावा मुझे ये काम भी करना है। अ फेज ऑफ पर्पस इन हिज लाइफ। अब यहां पर एक और लेयर आ जाती है। हमने मीनिंग भी समझने की कोशिश शुरू कर दी। एक लेयर यहां पर क्या आती है, लाइफ का मीनिंग या लाइफ का पर्पस समझने के लिए हमको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम इस नाव में नहीं है, इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि लाइफ जो है ना हमारी, वो इसी मोमेंट में अनफोल्ड हो रही है, इस प्रेजेंट मोमेंट में जहां हम बैठ के भी बात कर रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं बोल रही हूं तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इसमें भी लाइफ अनफोल्ड हो रही है। या तो आपके पास दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है एक्चुअली। या तो मैं जो बोल रही हूं आप उसको सुनने के बजाय कल किससे लड़ाई हुई थी उसमें रह लो, या आप मुझे सुनने के बजाय आप इसमें रह लो कि कल मैं क्या खाऊंगा या मैं क्या पहनूंगी या मैं कहाँ जाऊंगी या किससे मिलूंगा, उसमें रह लो। या थर्ड ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है कि इस मोमेंट में इसी कम्युनिटी के साथ रह के मैं पूरा अपना अटेंशन यहाँ पे देता हूं, ताकि मुझे मालूम चले कि आगे क्या स्पैन हो रहा है मेरे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ से खुल सकती हैं, मैं क्या और अपने लिए यहाँ जान सकता हूँ और शेयर कर सकती हूँ आगे जाके, यू नो। और इसके लिए कि हम यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ जो है वो अनफोल्ड हो रही है, मुझे ना एक बहुत पसंदीदा कोट है मेरा जो मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ, एंड दैट इज फ्रॉम कंग फू पांडा मूवी। आई नो जो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना यहाँ पे, उनको सबको पता है, मैं हर सेशन में बोलती हूँ यार ऑलमोस्ट अपने, ठीक है। तो मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगी फिर मैं उसको हिंदी में बताऊंगी। सो दैट कोट इज, येस्टरडे इज अ हिस्ट्री, okay, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift, that is why it is called present। माने कि जो कल है वो हिस्ट्री हो गया है, वो इतिहास है। जो आने वाला कल है वो मिस्ट्री है, क्योंकि हम जानते ही नहीं, तो वो बहुत बड़ा, वो बहुत ही मैजिक है, वो तो हम आगे जाके समझेंगे। और जो हमारा आज है वो एक गिफ्ट है, इसीलिए वो उपहार है, तो हम उसको प्रेजेंट बोलते हैं। इसलिए ये प्रेजेंट मोमेंट इज सो 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 इंपॉर्टेंट। ये मास्टर ओगवे का कोट है कुंग फू पांडा मूवी से, ये सबको देखनी चाहिए क्योंकि वो पूरी मूवी ही लाइफ पर्पस के ऊपर है। दिस इज अ सजेशन, ये सबके लिए एक्सरसाइज है, प्लीज गो वॉच कंग फू पांडा मूवी फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट। आप सेकंड थर्ड पार्ट खुद आपका देखने का मन होगा, बट वो फर्स्ट मूवी में इतने अमेजिंगली उन्होंने ये बताया है ना कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस दोनों पा सकते हो। सो दिस कोट वॉज वेरी रेलेवेंट फॉर टुडे, हमारे आज के सेशन के लिए। अब आप एक और चीज सोचो, अगर हम केवल बीते हुए कल में या आने वाले कल में ही जीते रहेंगे, तो हमारी जो आज की लाइफ है जो भागती ही जा रही है, ठीक है, और इस भागती लाइफ के साथ हम भी भाग रहे हैं, पर हम उसके साथ संयम, एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे, ना तो हमारे अंदर संयम है, दैट इज हम पेशेंसलेस हो गए, वी डोंट हैव पेशेंस। भागते 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 इतना भाग रहे हैं कि या तो सिर्फ बीते कल में रह रहे हैं या आगे आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। तो आज जो है वो तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो जब हमें आज ही नहीं पता है दोस्तों, तो क्या आप मीनिंग ढूंढोगे और क्या आप लाइफ पर्पस ढूंढोगे। और ये जब बात करती हूँ ना, मुझे खुद रियलाइज होता है कि लाइफ में हर चीज कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, कितनी ज्यादा। आपकी एक सोच से आपकी पूरी जिंदगी तय हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक मैं थोड़ा सीरियस यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी, सुसाइड से रिलेटेड। वाई इट इज वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर एक कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, मैं स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे सब यूथ है, दिस इज वेरी कॉमन राइट नाउ, ये चीज बहुत बढ़ भी रही है। एक स्टूडेंट को या कोई जो यूथ है जो जॉब में है,
बहुत परेशानी आई, बहुत परेशानी आई। हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया हमको अपनी लाइफ खत्म करनी है, और हमने सुसाइड कर लिया। राइट? क्यों किया? क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में थे नहीं। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही नहीं चाहते थे। आपने अपने कंधों पर वो बोझ भी ले लिया था जो आपका था ही नहीं। किसने बोला आपको वो बोझ लेने के लिए? राइट? आप या तो पीछे भागते जा रहे थे, या आप आगे जाते जा रहे थे। तो आज तो कहीं गुम गया, और वो आज जहां पर गुमा, वहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ तो अब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं इस चीज के साथ डील नहीं कर सकता हूं, और मुझे तो अब जाना है यहां से। बट आपने तो लाइफ को चांस ही नहीं दिया। ना आपने लाइफ में अपने मीनिंग ढूंढना चाहा, ना आपने उसके पर्पस को समझना चाहा। यू जस्ट डिसाइडेड टू एंड इट। और आप ये भूल गए कि वो एंड तो आपने किया, बट उसके आसपास के लोग कितना ज्यादा उस चीज से अफेक्ट हो गए। राइट? नाउ अगेन, हाउ इज दिस रिलेटेड टू लाइफ पर्पस? ये हमारे जीवन के उद्देश्य से कैसे रिलेटेड है? हर चीज जीवन के उद्देश्य से रिलेटेड है। आज के टाइम में स्ट्रेस, यू नो, इम्पेशंस, एंजाइटी, सब कुछ, क्योंकि हम अपने अपने में इतना ज्यादा घुल गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। कोई भी डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये करना है कि अपने आप को पहले तो इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। 2 पल थम के सांस लेनी है, अच्छे से ध्यान करना है, और यहाँ पर आता है सबसे बड़ी चीज, ध्यान। जब हम ध्यान की गंगा में जाते हैं, जब हम ध्यान के विस्तार में जाते हैं, ना ही हम खुद को बहुत अच्छे से समझना शुरू करते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। वी बिगिन टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स दैट वी लिव इन। और उससे क्या हो रहा है, व्हेन वी बिगिन टू सी दैट, हमको ये समझ में आने लगता है कि अरे हर चीज तो कितनी इंटरकनेक्टेड है। और जब आप इस आज में जीना शुरू करते हो, आपको क्या समझ में आता है? आपको अपने पैशंस पता चलते हैं। आज एक मेरा क्वेश्चन है सबसे, ऐसी क्या चीज है आपकी जिंदगी में, ओके, जो आपको ये बोलती है कि आज तो बस बिस्तर से उठ के खड़े हो जाना है, क्योंकि ये दिस मूव्स मी, ये मुझे चला रही है? ऐसी क्या पैशन है? ऐसी कौन सी वो एक बात है? कोई एक इंसान भी हो सकता है, वो कोई आपका गुरु हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपके मॉम एंड डैड, कि मुझे अपने मम्मी पापा को रोज प्राउड करना है। कैसे? आज मैं क्या नया करूं कि दे फील प्राउड फॉर मी? कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। एक पर्पस, एक पैशन जो आपको चला रहा है। एक बारी उस पैशन को दिल से उसके साथ इश्क करके देखो, दिल से, जुनून से इश्क करके देखो, एंड देन सी कि पर्पस कितनी जल्दी समझ में आता है, और मीनिंग कितनी इजीली अनफोल्ड करने लगते हो। यहां पर बैठा हर एक इंसान, ओके, ऑल ऑल ऑफ यू जो नए भी हैं, सबके पास ये ध्यान जुनून की तरह आया है। ये जुनून है, ध्यान से भी इश्क कर रहे हैं। ये भी पार्ट ऑफ योर इश्क है, राइट? एंड दैट इज वाई वी आर ऑल हियर। तो जब आप एक जुनून को पकड़ते हो ना, तो जुनून से क्या होता है? यू बिकम पर्पस ड्रिवन। ये तो करके ठानेंगे, ये तो करके मानेंगे। सो वन पर्सनल एग्जाम्पल हियर, मैं जॉब करती थी, ओके, आज से कुछ कुछ साल पहले मैं जॉब करती थी। 2019 में जॉब चला गया। अभी हम लाइक शिट, अब क्या कर सकते हैं? ये तो कुछ नया बवंडर आ गया लाइफ में, बड़ी विडंबना वाली स्थिति है भाई। अभी क्या करे, पैसे कहाँ से आएंगे? एंड देन, और मैं ध्यान में थी बाय द वे, ओके, एक ध्यानी को भी ऐसे थॉट्स आते हैं। हम कोई ऐसा परिपूर्ण, बिल्कुल वो ढिंचैक टाइप, वो गेरुए वस्त्र पहन के जाकर ऐसे बाबा जी नहीं बन गए। नॉर्मल चीजें होती है भाई हमारी लाइफ में, नॉर्मल दुख सुख सब कुछ नॉर्मल होता है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या, नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद। 8-9 महीने तक मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई करा, सब कुछ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा अब क्या। फिर मुझे एक दिन, आई जस्ट सैट एंड आई एम लाइक कि मेरी मेरी जिंदगी का मीनिंग क्या है? अपार्ट फ्रॉम, ठीक है ध्यान है, पर इसको मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में इतना सिद्ध करूं कि मुझे अपना पर्पस पता चले। मीनिंग तो कहीं कहीं खोज लिया है, लेकिन जब तक अब पर्पस ड्रिवन नहीं बनूंगी, तो ये समझ में नहीं आएगा कि मीनिंग और पर्पस का तालमेल कैसे बिठाना है। और उस दिन समझ में आया, मेरा पैशन था कि मुझे एसोटेरिक चीजों में बहुत रुचि है, मुझे ऑकल्ट साइंसेस में बहुत रुचि है, ये भी एक तरह की साइंस है।
तो मुझे उसी के बारे में पढ़ना है। मैंने लाइफ कोचिंग में आगे शुरू करा, सब कुछ आता गया आता। एंड द मोमेंट वो दिमाग में यहाँ से बुद्धि खुली ना कि मुझे ये करना है, दैट वाज द मोमेंट व्हेन परी आल्सो केम इनटू माय लाइफ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर। एंड व्हेन आई से परी, आई एम टॉकिंग अबाउट परिपत्री। सो आई एम वर्किंग विद हर टुडे। एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एग्जांपल, क्योंकि उस चीज में रहते हुए वो लाइफ पर्पस मिलना और उसको उसी टाइम पे मैनिफेस्ट कर लेना, ये दोनों भी आपस में अमेलगमेटेड है। द मोमेंट यू ओपन योर माइंड एंड द मोमेंट यू ओपन योर हार्ट, जहां पर आपके हृदय और मस्तिष्क का एक तालमेल बनता है ना, उनका संगम होता है, वहां पे चीजें अपने आप खुल जाती हैं। एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। तो एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसको कुछ दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इस प्रकृति का, इस धरती का एक नियम है, एक सिद्धांत है, ठीक है? हमें वही मिलेगा जो हम देंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने बोया तो बबूल का पेड़ है, चाह रहे हो आम मिल जाए, सॉरी, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। बबूल की अपनी बहुत अच्छी प्रवृत्तियां, बबूल बहुत हेल्दी होता है, बट आम मीठा होता है। तो अब वही, या तो बबूल और नीम लगा लो या आम लगा लो या दोनों लगा लो, दोनों के अपने अपने बहुत सारे फायदे हैं, बट करना क्या है वो सोचो। अभी ये क्या हो, अब इसको करने के लिए भी आप यहां से बैठ के रिमोट चला के चीजें नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। अरे हाँ मैंने तो ध्यान कर लिया, अब हो गया, अब तो मैनिफेस्ट। सॉरी, हार्डवर्क करना जरूरी है। ध्यान सबसे अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान तो करना ही, वो तो फाउंडिंग बेस है, वो तो कहीं गया ही नहीं है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। भूल जाओ, जितने लोग होना है यहाँ पे, अगर छोड़ते भी हो ना, ट्रस्ट मी, विद इन अ मंथ, ईयर, 2 ईयर वापस आओगे, घूम कर पहिया यहीं आएगा, ये छूटता नहीं है कभी। मेरे सामने भतेरो गए और भतेरो वापस आए, आए हैं, लेकिन गया छोड़कर कोई भी नहीं, वापस घूम के चक्का यहीं पर चलना है, राइट? तो अभी लाइफ में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि चुपचाप बैठकर तमाशा देखकर मीनिंग और पर्पस नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अभी वो एफर्ट्स डालने के लिए, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करनी होती है। और कोशिश कहाँ से शुरू होती है? अपने माइंडसेट को चेंज करने से। लाइफ पर्पस अगर समझना है, लाइफ पर्पस अगर बनाना है, वो पैशन चाहिए, वो जुनून भी है, सब कुछ है, पर माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। आई नो मैंने आज बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ इंस्ट्रूमेंटलाइज किया है, बट आई थिंक मैं सिर्फ लाइफ पर्पस के बारे में एक से एक साथ कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है। एक वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, हम सब इसी संविधान में रहते हैं, इसी कंट्री में रहते हैं, रिमोट बदल के अरे मोदी ने वो कर दिया, अरे राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, अरे वो पागल है, अरे वो पप्पू है, अरे वो, रिमोट बदल के मत बोलो भाई, आप क्या कर रहे हो जाके? मोदी और राहुल गांधी तो बहुत खराब है, बट आपने क्या किया? केला खाया, छिलका वहीं फेंक दिया, रूम से निकले लाइट खुली हुई है, पानी का नल भेरा, अरे बहने तो मेरे बाप का क्या चाहे, लिटरली हमारी हमारी ऐसी सोच है। अरे हमारे बाप का ही जा रहा है, हमारे पापा टैक्स भरते हैं, जब तक हम कमा नहीं रहे थे वो टैक्स भरते, जो वो पैसा कमाते हैं ना उसका टैक्स भरा जाता है, तो हमारे बाप का ही जा रहा है भाई, समझना है। सो द पॉइंट इज, एनीथिंग, एनी चेंज, एनी पर्पस, एनी मीनिंग कम्स फ्रॉम विद इन, यहां से आता है, इधर से, ठीक है? तो जब तक ये सही दिशा में नहीं है, जब तक हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया है, हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। लाइफ पर्पस समझना बहुत आसान है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना आसान हो सकता है अगर माइंडसेट चेंज हो जाए तो। हार्डवर्क से तो आप हाथ नहीं हटा सकते, और हार्डवर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कि अरे मतलब कितने सारे इंसानों को तो सक्सेसफुल, कितने जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कितनी इजी सक्सेस मिल जाती है, हमें क्यों इतने अपने जूते घिसने पड़ते हैं, हमें क्यों इतनी चप्पल रगड़नी पड़ती है? नाउ द पॉइंट इज माइंडसेट। हार्डवर्क का मतलब हमेशा जो है वो चप्पल घिसना नहीं होता। हार्डवर्क का मतलब ये भी हो सकता है ना कि आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत रिसर्च करो,
हार्डवर्क का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई पैशन है तो आप उसको सीखने की चेष्टा करो। अगर मुझे यूकेलेली सीखना है, मुझे गिटार का एबीसीडी भी नहीं आता, मैं रोज वहां पे गिटार को देख के उसके सामने ध्यान करती रहूं, उसकी आरती, वैसे ध्यान में एक्चुअली आप गिटार सीख सकते हो, मैं ध्यान की तो बात लाती ही नहीं हूँ यहाँ पे, सॉरी, बट हाँ उसकी आरती लेके उतारते रहोगे तो यूकेलेली तो सीख नहीं सकते ना। म्यूजिक का एबीसीडी तो आना ही चाहिए थोड़ा। यू सी, हार्डवर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ताकि आप अपनी लाइफ में उस चीज को लेकर आ पाओ। एंड ध्यान शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी और उसके बाद हम तुरंत ध्यान में जाएंगे। देर इज दिस वन डायग्राम विच आई वॉन्ट टू शेयर। क्या सबको दिख रहा है जो मैं शेयर कर रही हूँ? ये मैं आज कुछ खोज रही थी और खोजते खोजते मुझे मिला और मुझे काफी अच्छा लगा। अभी मैं इसको समझाती हूँ। ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है, ये बीच में ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है, ये सब कुछ आपस में इंटीग्रेट हो रहा है। और अगर आप इस डायग्राम को देखोगे ना, यहाँ पे ये केल्टिक निशान है। ये जो सिर्फ बीच का अगर आप देखोगे ना, दिस पार्ट, ये जो फ्लावर के जैसा बीच में दिख रहा है, ये केल्टिक ज्योमेट्रिक सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसका मीनिंग होता है सारा कुछ जीवन में ना आपस में इंटीग्रेटेड है। दिस इज ऑल, दिस इज एवरीथिंग, ठीक है। अभी यहां पर आपको क्या समझना है, आप ऐसी क्या चीज है, मैं पॉइंट कर रही हूं, आपको सबको दिख रहा होगा। वॉट डू यू लव डूइंग, वॉट आर यू गुड एट, यानी कि आपको ये समझना है कि आप ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत प्यार है जिस चीज से, और आप उसमें बहुत अच्छे हो, ये, ठीक है। एक आपको क्या समझना है कि आप इस वर्ल्ड को, इस धरती को क्या ऑफर कर सकते हो, राइट। ये डायग्राम मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगी ताकि आप सब तक पहुंचे, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, आप इसको और बेहतर समझ सकते हो। इसके बाद एक और पार्ट क्या आता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट डू यू केयर फॉर, यानी कि ऐसी क्या चीज है, जैसे मैं बोल रही थी ना, जुनून किस चीज का है, किस चीज से इश्क है, राइट। ऐसा क्या चीज है जिसके लिए आप बहुत केयर करते हो, कोई भी वो चीज हो सकती है, एनीथिंग। जैसे फॉर फॉर परिणीता पत्री, एनिमल्स आर हर जुनून, इश्क है उनका। वो सोते उठते उसको सिर्फ स्वैग दिखता है, उसको और कुछ नहीं दिखता है। अमूल्या को सोते जगते सिर्फ ये दिखता है कि कैसे और ध्यान बढ़ा सकते हैं, कैसे और ध्यान के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे जितना हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि कैसे यूथ को, उनका जुनून है, उनका इश्क है कि कैसे हर हर एक यूथ को हम ये बता सकते हैं कि ध्यान अच्छा है भाई, हमारी जिंदगी बदलिए, तुम भी बदलवा लो, मुफ्त में कोई पैसा भी नहीं देना। ये इश्क है यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजर का। सो हैट्स ऑफ टू देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग, राइट। तो ये हमने अंदर, अभी बाहर क्या है, ये आपकी स्किल्स हैं। स्किल्स माने कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, हर किसी में, हर किसी में टैलेंट होता है। अगर कोई ये समझता है कि वो बेवकूफ है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो वो ये सोचने के लिए जरूर बेवकूफ है। सब में टैलेंट होता है, आप बहुत टैलेंटेड हो, अपने आप से कैसे बात करनी है सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है। अभी एक और पार्ट क्या है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं, हमको कैसे देखना है कि ये एक एक लेसन है हमारे लिए, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। वो एक लेसन की तरह है और उसके उसके बाद हम कुछ सीख कर आगे ही बढ़ेंगे, कुछ उससे अच्छा ही सीखेंगे, राइट। एंड द लास्ट इज हॉबी एंड पैशन। सो हॉबी एंड पैशन कहाँ पे आ गया, आपके जुनून के पास, आप क्या प्यार करते हो किस चीज से। लाइफ स्किल्स कहाँ पर आई, कि आप वर्ल्ड को क्या ऑफर कर सकते हो, और अगेन व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू लव, क्या आप किस चीज से आपको प्रेम है। और ये लाइफ एक्सपीरियंसेस कहाँ पे आ रहे हैं कि आप क्या ऑफर कर सकते हो और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ मिलजुल कर फाइनली यू फाइंड योर लाइफ पर्पस, क्योंकि इन सब में मीनिंग भी मिलता है, और लाइफ पर्पस पाने से पहले हम मीनिंग ही समझते हैं और फिर हमें लाइफ पर्पस समझ में आ जाता है, राइट। सो आई स्टॉप शेयरिंग। So before we sit into meditation, I will quickly sum up. लाइफ पर्पस कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। लाइफ पर्पस कुछ ऐसा नहीं है कि आज, मतलब आज तो राधिका ने कुछ बोल दिया, बस आज तो बिल्कुल ऐसे माथा फोड़ लेते, क्या तो क्या चाहिए अगर नहीं पता चल रहा है तो, ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टैंड, लाइफ ग्रेजुअली हैपन हो रही है इस वक्त में। इस वक्त में आपके थॉट्स क्या हैं, आप ये देखो, आप और कितनी अवेयरनेस में आ सकते हो, किस चीज के बारे में और अवेयर हो सकते हो, इस नाउ मोमेंट में और कितने अच्छे से जी सकते हो, इस आज को, इस प्रेजेंट को, इस अभी को और कितने अच्छे से पा सकते हो, इसको और कितने अच्छे से समझ सकते हो। एंड जैसे जैसे हम हर एक दिन को
एक नए वैल्यू एडिशन की तरह अपने लाइफ में लेंगे ना, कि आज ये सीखा, आज पूरे दिन भर में ये समझ में आया, आज इससे बात हुई, आज आर्ग्यूमेंट हुआ, ये जरूरी नहीं था मेरे लिए लाइफ में। यू इंट्रोस्पेक्ट। जब रात में सोने जा रहे हो, वो जर्नल करो, हर रोज जर्नलिंग करो। जर्नलिंग इज मस्ट, चाहे आपके एक्सपीरियंसेस हो, चाहे आपका पूरी दिनचर्या हो। उससे क्या होता है, आपको गोल सेटिंग इजी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 साल में क्या करना है उसका गोल मत बनाओ, 5 साल में क्या करना है अभी उसका गोल मत बनाओ। अगर स्टार्ट कर रहे हो, 1 वीक में क्या करना है, कल क्या करना है स्टार्ट करो, अगले मिनट में क्या करना है वहां से स्टार्ट करो। गोल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जितना अनकॉम्प्लिकेट करेंगे उतना अच्छा लाइफ होता चला जाएगा। एंड विद दैट मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चश्मे पहने कृपया अपने चश्मे उतार दे। थोड़ा सा ध्यान में साथ में जाते हैं, ध्यान की अवस्था में। कभी लोग अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल शांत चित्त स्थिति में चले जाएं, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल और केवल श्वासों के साथ दोस्ती और श्वासों के साथ मस्ती। पूरी तरीके से अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने सोच को अनकॉम्प्लिकेट कर लेना है और एकदम अच्छे मन से अपने भीतर की गहराई में एक हो जाए। केवल अपने आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास के साथ एक हो जाए।
ऊर्जाएं हैं कि हम हर चीज केवल अपने श्वासों के साथ एक होकर पा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हर एक अंदर आते हुए श्वास के साथ इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर समा रही है और हर एक बाहर जाते हुए श्वास के साथ आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे करके बाहर की ओर जा रहा है। इस यूनिवर्स के साथ, इस कॉस्मोस के साथ पूरी तरीके से एक हो जाए, केवल अपने श्वासों के साथ एक बने रहते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, और कोई भी अपनी आंखें ना खोले। केवल और केवल अपने नेचुरल ब्यूटीफुल जेंटल ब्रेथ के साथ बने रहना है। इस यूनिवर्स की डीप डीप गोते लगाने हैं आप सभी। एक डीप डाइव लेना है इस यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में। हर एक सांस के साथ
और गहरे आप इस ध्यान में जा रहे हैं, तो केवल अपनी इन निश्चल सांसों के साथ बने रहें और अपनी आंखें ना खोलें। आखिरी 2 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोलें और अपने श्वासों के साथ ऐसे ही बने रहें।
आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कृपया सभी अपनी हथेलियों को बिना रगड़े अपनी आंखों पर धीरे से रखेंगे। और जब भी आप रेडी हैं, अपनी आंखें खोल लें। सबसे पहले सभी लोग अपने लिए जोरदार से क्लैप करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ध्यान था, बहुत हाई एनर्जी थी। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ध्यान करके मुझे, और ये सेशन इनेबल करके। तो अब ये फोरम ओपन है, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप कुछ बात करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो बेझिझक होकर प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक। यस तृप्ति। हाय मैम। हाय। मैम एक्चुअली आज का ध्यान बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई। और मैम मतलब मेरे साथ डेली ये होता है, मतलब लगता है मुझे डांस कर रही हूँ मैं। ये सर मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी लाइफ में मतलब हम कुछ गोल मतलब टारगेट करते हैं और वो हमारे अचीव नहीं हो पाता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे सोल पर्पस में नहीं है? सी इसकी दो चीजें हो सकती हैं। आपको अंदर से, अपने भीतर से उस चीज के बारे में क्या फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा गोल है जो मैं आगे अचीव कर सकती हूँ, तो आपको बिल्कुल उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के पहले फेलियर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सक्सेस 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 लेते चले जाएंगे। अगर हमने कभी फेलियर नहीं देखा, कभी अगर हम चट्टान से गिरेंगे ही नहीं, तो हमें चट्टान पे चढ़ना कैसे आएगा। तो एक चीज तो वो हो सकती है, या जरूरी ये भी हो सकता है कि शायद वो आपका गोल नहीं हो। तो अगर आपको एनर्जेटिकली या आपने ट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये मेरा गोल नहीं है, ये मुझे, ये मेरे लिए नहीं है, तो आप उसको छोड़ के किसी और चीज पर भी फोकस कर सकते हो। बट हमेशा अपने भीतर जाओ, हमेशा लिसन टू योर हार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस विजय। विजय प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, सुबह और शाम। जी। कभी कभी जब सोने जाता हूँ ना, तो मेरे पैर में कुछ लगता है दौड़ रहा है, राइट में। तो फिर हम्म। लगता है कभी लेफ्ट में, तो फिर मैं जग जाता हूँ हम्म। और नींद नहीं लगता है। कभी 2 बजे कभी 3 बजे सोता हूँ, लेकिन उठता हूँ फिर वही 5 बजे, वो टाइम है उठ जाता हूँ। लेकिन हम्म। उससे अब मेरे डे में कुछ इफेक्ट नहीं, वो असर नहीं होता है। नींद लगना ऐसा वो नहीं होता है। वो क्या हो रहा है मैम वो? अच्छा, ये क्वेश्चन विजय ने बहुत अच्छा पूछा है, पर मैं यहाँ पर सबसे बात कर रही हूँ, और अगर कभी आप तक ये क्वेश्चन आए तो आप भी यही आंसर देना। ध्यान में, ध्यान करते वक्त हमारे शरीर में कई तरह के सेंसेशंस होते हैं, कई तरह की तरंगे भी उठती हैं, हमें बहुत कुछ फील हो सकता है। बॉडी में, दिमाग में, हृदय में बहुत कुछ फील हो सकता है। कई बारी लोग ध्यान करते करते रोते भी हैं, उनके आंसू गिरते जाते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि वो क्यों हो रहा है। जो भी कुछ आपके साथ ध्यान में हो रहा है सब नॉर्मल है, सब कुछ ओके है। इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, हमको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह लेना है। और अगर हमें कोई इंसाइट्स आ रहे हैं, क्या होता है, जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है तो हम अपने हृदय से कनेक्टेड होते हैं, जब हम अपने हृदय से कनेक्टेड होते हैं तो हम वो ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड होते हैं। और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने से क्या होता है, हमें ब्रह्मांड की भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें कई बारी वो थॉट्स में, हमें कई बारी वो बहुत सारे जो हमारे एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, हमारा हायर सेल्फ है, वो हमेशा हमसे बात करता है। जो ऊर्जा, अब ये नाम नहीं देना है,
तो एक ऊर्जा जो हम सबको चला रही है, वो ऊर्जा हमसे बात करती है। तो वो ऊर्जा जब बात करती है तो वो कई तरीकों से बात करती है, और ध्यान में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है, हमारी बॉडी से बहुत सारी चीजें निकलती भी हैं। तो कई बारी हमारे कुछ हिस्सों में इसलिए भी दर्द होता है क्योंकि वहां पर अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो रही होती है धीरे धीरे करके। तो इसलिए इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लें, और जैसे मैंने बोला, जर्नलिंग करने से आपको अपने एक्सपीरियंसेस को और बेहतर समझने का मौका मिले। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं थैंक यू विजय, ड्यू टू थैंक यू जागृत सो मच। यूगा, इस प्रोग्राम की वजह से हम लोग होल फैमिली मेडिटेशन करते हैं, होल फैमिली। वाओ, दिस इज सो नाइस। वी आर फ्रॉम काठमांडू मैम। वाओ, हैट्स ऑफ सर, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और आप जितने लोगों तक ये ध्यान पहुंचाइए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमसे जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, और इतना अच्छा आप ये स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू विजय जी। यस रुचि। हेलो मैम। हाय। आज का तो ध्यान बहुत अच्छा हुआ मैम, अदरवाइज जब मैं खुद ध्यान के लिए ट्राई करती हूँ ना, तो मुझे लगता है बड़ा लंबा टाइम हो गया बैठे हुए। आज मुझे पता नहीं चला जब आपने बोला ना कि मतलब लास्ट 5-10 मिनट्स 10 सेकेंड्स, तभी मेरा मन था कि थोड़ा और चलने दो। जी। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम ध्यान से उठते हैं ना, तो बोलने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है बस चुप चुप रहो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे ना फियरफुल थॉट्स आते हैं जब, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? ओके। मतलब वो फियरफुल जो थॉट्स होते हैं, वो पता भी होता है कि वो सच नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी वो मतलब अजीब सी अनकंफर्टेबलनेस देते हैं अंदर में। बिल्कुल। अभी क्या है, माइंड ना गेम्स खेलता है। जब माइंड को पता है ना कि ये क्योर हो रहा है, एक बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? ये आप कभी भी अगर परी का कोई वीडियो देखोगे तो वो भी ये चीज बोलती है, बहुत साइंटिफिक चीज है, ये सर ने भी एक बारी बोला हुआ है। हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो हमारे ब्रेन से ज्यादा सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, अगर हमारा ब्रेन 8,000 सिग्नल्स भेज रहा है, तो हमारा हार्ट 16 to 20,000 सिग्नल्स भेजता है, राइट? तो हमारा हार्ट ज्यादा अवेयर है। जब माइंड गेम्स प्ले करे ना, अपने दिल के पास जाओ, 2 मिनट शांति से बैठो अपने साथ और पूछो ये क्यों आया थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये थॉट आया मैं कल मरने वाली हूँ, ठीक है? नॉर्मल, बहुत बार ही आते हैं ऐसे थॉट्स, या कल मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही, और ये रेगुलर चल रहा है। अब आप थोड़ा फियर में आ गए हो कि क्यों ऐसा थॉट आ रहा है। एक कोना पकड़ो, थोड़ी देर अपने साथ बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाओ, गो इन टू मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं लग रहा है, अपने हार्ट पे हाथ रखो एंड टेल योर सेल्फ सब कुछ ठीक है, मैं ध्यान कर सकती हूँ, मैं ध्यान कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इतनी स्ट्रांग हूं, मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं सब कुछ आराम से टैकल कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए बहुत हेल्प करा है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आज की लाइफस्टाइल में भागदौड़ में बहुत चीजें होती हैं। मेरा मास्टर्स आज से 5-6-7 साल पहले खत्म हुआ, राइट? पर मुझे एंशियस थॉट्स आते थे, अगर रिजल्ट आ गया फेल हो गई तो, दिल्ली से कानपुर वापस जाना पड़ गया तो, घर पे बिठा दिया गया तो, शादी कर दी गई तो, बहुत सारे थॉट्स आते थे यार। मैं स्टूडेंट थी, राइट? लड़कियों के साथ होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें बात कर रही हूँ। पर वो कैसे शांत हुआ? क्योंकि पता था अपने पास ध्यान है, अपने पास दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड, अपने पास सर है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, अपने पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो डर किस बात का? डर आया कोई बात नहीं, डर को भी देख लेंगे। व्हाट हैपेंस इज, अब ये सूडो पॉजिटिविटी नहीं है, इसमें आप क्या करो, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे डरावना या कुछ भयानक थॉट आया, ये एक्सेप्टेंस लिया। सबसे पहले हमने एक्सेप्ट किया कि आई हुआ। नाउ कोई भी चीज को क्योर करना है, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम ये माने कि हाँ है, ये हो रहा है, राइट? जब मान लिया, अच्छा ठीक है, अब मान लिया, दिल में पता है कि ये चीज हो रही है, अब दूसरा स्टेप क्या है, इस चीज को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। सच्ची बोल रही हूँ, दुनिया में कोई उतना अच्छा दोस्त आपका नहीं है जितना अच्छे आप खुद के दोस्त हो। मैंने शीशे में देखकर अपने आप से बातें करी हैं, मैंने डायरी में अपने आप से बातें करी हैं, मैंने खुद को इन अ रूम बैठ के कि अरे राधिका ये क्यों, एंड इट हेल्प्स। मैंने पेड़ तक से बात करी है, समटाइम्स आई टॉक टू प्लांट्स एंड आई एक्चुअली आस्क फॉर देयर विजडम। आपके इर्द गिर्द जो भी जीवित चीजें हैं वो एक्चुअल जीवित है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पेड़ हो, इवन आपका टेबल, कोई आपकी बहुत ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो,
मेरा फोन मेरे लिए बहुत भगवान है। क्यों? क्योंकि मेरा सारा काम इस पे होता है। मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, बट माई वर्क हैपेंस ऑन दिस। कई बारी जब मैं बहुत लो होती हूँ एंड आई एम टेलिंग माई फोन, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड टुडे, कैन यू पॉप अप समथिंग। इंस्टाग्राम से बात करी है मैंने, कैन यू बिलीव दिस, मैंने इंस्टाग्राम को बोला है अगर अगर यू नो ऐसा हो सकता है तो आई वॉन्ट अ कोट फ्रॉम यू राइट नाउ, गिव मी अ कोट, और वो कोट आया है। ये होता है आपका ब्रेन पावर। आपका माइंड आपको नहीं चला रहा है, आप अपने माइंड को चला रहे हो। एंड द मोमेंट यू डू दैट, आपको अपना मीनिंग, पर्पस सब कुछ समझ में आने लगता है। एंड इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत शुक्रिया बाय द वे, बिकॉज आई एम श्योर कि ये सिर्फ रुचि तक नहीं है, सारे लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू रुचि फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Thanks, ma'am, for your wonderful sharing. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस दर्शी। हेलो मैम। हाय। मेरा क्वेश्चन है कि ये मेडिसिन अच्छा है, मैं रोज करती हूँ, फिर मेरा एग्जाम मेरा डर लगता है फेल हो जाऊंगी पास हो जाऊंगी। कुछ लोग कुछ बोलते हैं फेल हो जाऊंगी, कुछ बोलते हैं पास हो जाऊंगी। दर्शी देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिंदगी में ना कई तरह के फेलियर्स होते हैं और कई तरीके के पास होना भी होता है। तो आप किसी और की बातें सुनने से बेहतर अगर आप खुद को समझोगे कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करूंगी, तो आपको किसी और की बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। सबसे पहले आपको खुद को बोलना है कि मैं कैपेबल हूं, मैं ये कर सकती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे दुनिया में रोक सकती है। ठीक है, फेल पास होते रहते हैं लाइफ में, तो क्या उससे जिंदगी खत्म हो जाती है? अगर आज फेलियर आया है तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी, और इसको सोचते हुए सबकी बातों को नहीं सुनना है, केवल और केवल अपने दिल की बात को सुनना है। आज मैंने बहुत फोकस किया है हार्ट पे, आई एम श्योर एवरीबडी नो। यस, तो अपने दिल की सुनना है। कुछ लोग बोलते हैं पास हो गए, कुछ लोग फिर हो जाए, इसलिए डर लगा है माइंड में क्या थॉट आता है ये। अगर देखो, आपका माइंड, अगेन मैंने रुचि को भी यही बोला, मैं आपको भी यही बोलती हूँ, आपके माइंड को आप चला रहे हो, आपका माइंड आपको नहीं चला रहा है। और ये ध्यान करने से क्या होता है, हर स्टूडेंट के लिए आपका फोकस बढ़ता है, यानी कि एकाग्रता बढ़ती है, आप एकाग्र हो जाते हो, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, यानी कि संयम बढ़ता है, आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, हर चीज को समझ पाते हो। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, उसमें कई तरह की तरंगे होती है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना, वो ध्यान करने से वो नर्वस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जो नर्व्स पहुंचा रहे हैं, जो हमारा हार्ट पंप कर रहे हैं, वो पूरा फंक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, राइट? तो आप क्या करना है, ध्यान करते रहना है, अपने ऊपर बिलीव नहीं छोड़ना है, इस बिलीव को पकड़ के रखना है, आई कैन डू इट। ओके, एक और चीज शेयर करती हूँ जो पत्री सर ने मुझे बोली थी ऐसे ही फोरम पे सबके सामने, राधिका तुम मेरे साथ ये रिपीट करोगी। तो उन्होंने पहले मुझे बोला ये बोलो, फिर मैंने बोला राधिका पत्री सर के साथ रिपीट करेगी जो पत्री सर बोल रहे हैं। देन पत्री सर ने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम डूइंग इट। क्या तीन चीजें बोली? मैं कर सकती हूं, मैं कर रही हूं, मैंने ये कर लिया। और उन्होंने बोला ये मंत्र बांध लो और इसको रोज बोलो, दिस इज हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स। इतनी सिंपल चीज, मुझे अभी गूज़बम्स हो रहे हैं। इतनी बड़ी लाइफ को हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, उस इंसान ने 3 शब्दों में अनकॉम्प्लिकेट किया। पर मैम बहुत ज्यादा डर लगता है मेरे को अभी भी, देखो यहाँ तो आप ये पैरेट की तरह आप ये चीज अपने लिए रिपीट करते रहो कि डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। आप क्या एनर्जी भेज रहे हो, मुझे डर लगता है, आप डर में ही जियोगे। यहाँ तो आप अपने लिए ये रिपीट करो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं निडर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं निडर हूँ। जैसे सर ने बोला आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट, आई हैव डन इट, राइट? जो अपने आप को बोलोगे वही ही होगा। तो अब मुझे आपके मुंह से नहीं सुनना अरे डर लगता है, अरे ये वो बोल रहा है, नहीं, आई डोंट वांट टू हियर दैट नाउ। अब आप बिल्कुल मजबूत बनोगे, एकदम स्ट्रांग वुमन बनोगे, जैसे आप स्ट्रांग हो।
अभी जाके अभी आप होमवर्क क्या है दर्शी के लिए और सबके लिए, अपना एक पेज लो और उसमें लिख डालो, मैं अमेजिंग हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ. राइट इट फॉर योर सेल्फ. करेक्ट. थैंक यू दर्शी, थैंक यू सो मच. यस कुबेर. हाय दी. हाय. हाय एवरीवन. मेरा एक शेयर भी था, शेयरिंग भी थी, एंड मेरा एक क्वेश्चन भी था यस. कि मैंने मेडिटेशन करते हुए मुझे 1 मंथ हुआ, एंड उससे पहले मैं पास्ट में जी रहा था, कि मैं पास्ट की चीजों में था, एंड मेडिटेशन के बाद में मैं थोड़ा फ्यूचर की तरफ हूँ. लेकिन जैसे मैं पास्ट की चीजों में तो मतलब बिल्कुल ही एकदम भूल गया, जैसे कि मतलब पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, उससे अब कोई मैटर नहीं है. बट अभी है ना, मतलब प्रेजेंट में नहीं हूँ, फ्यूचर में हूँ. मतलब फ्यूचर की टेंशन रहती है, प्रेजेंट डूइंग में मतलब है ना डूइंग नहीं कर पा रहा. सो मेरे को इस चीज में दिक्कत होती है कि जैसे मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर रहा हूँ. करेक्ट. तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि उस एनर्जी को मैं अपनी डूइंग में कैसे यूज करूं, कि मैं अपना जैसे मैं मेडिटेशन करने के बाद में लाइक मेरे को इतनी नींद आती है और मैं सो जाता हूँ, पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है. ओके. काफी इंटरेस्टिंग आपकी ये शेयरिंग. तो ये शेयरिंग भी है और यही क्वेश्चन भी है कि शेयरिंग भी है और कुछ? हाँ यही है, मतलब एक ही सी चीज है ना, तो मतलब दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है, तो फिर यही चीज है कि ओके. इसको कैसे मतलब मैनेज हो ये. ओके. सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये चीज एक्सेप्ट करी कि मैं ध्यान में आने से पहले पास्ट में जी रहा था. ठीक है. फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए कि आपको ये भी पता है कि अब आप फ्यूचर में जी रहे हो और प्रेजेंट में नहीं हो. कुबेर एक बात बोलूं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बीच अधर में हो और कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, बट मुझे जहां से दिख रहा है ना, मुझे सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान मेरे सामने बैठा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसको अपने आप से सच बोलना आता है, उसको ये एक्सेप्ट करना आता है कि हाँ मुझ में शायद ये कहीं पर ये एक त्रुटि है. गलती तो कुछ भी नहीं होती देखो लाइफ में, तो त्रुटि क्या होती है? समथिंग जो आप चेंज कर सकते हो. राइट. इट इज ऑल चेंजेबल. जहां पर एक्सेप्टेंस आ गया ना, वहां पर आपको मालूम है कि यहां से लाइफ सिर्फ अच्छी ही होगी, यहां से बुरी नहीं होगी. राइट. एंड अदर थिंग, अनदर टिप फॉर यू इज रीड गुड बुक्स. अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो. अच्छी संगत में आप ऑलरेडी हो, संघा आपका ऑलरेडी बन गया है. Yes. अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो आप. ठीक है. जितनी अच्छी किताबें पढ़ने से क्या होता है ना, सी एक किताब में सिर्फ शब्द नहीं होते. इट इज नॉट ओनली इंक ऑन पेपर. वो कलम और स्याही नहीं है उन पन्नों पर. उस पन्ने पर एक ऑथर की पूरी जिंदगी, उसकी ऊर्जा, उसकी समझ, उसका सब कुछ, वो अपना सब कुछ उस बुक में डाल देता है. राइट. तो जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो हम उससे कितना कुछ सीखते हैं, कितना कुछ. एंड जब हम वो चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन की जो वेव्स हैं वो अपने आप चेंज होने लगती है. राइट नाउ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने आप का माइंडसेट शिफ्ट करना है. माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए ये 3.0 शुरू हुआ है. एवरी डे यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट. राइट. जो भी कोई आता है यहाँ पे, हम हर दिन आप नया चेहरा देखते हो, नई नई बातें सुनते हो, नया नया शेयरिंग होता है, एंड आपको लगता है ओ वाओ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो इमेजिन, आज आप मुझे सुन के या किसी और को सुन के वाव कर रहे हो, कल आपको ही सुनकर कोई वाव बोलेगा. ऐसे ही आप मेरे जगह पे बैठे होगे और आप ऐसे ही लोगों के साथ सेशन ले रहे होगे. एंड दिस इज फॉर एवरीवन आउट हियर. हम लोग में सबसे एक चीज डन है. एक टीचर और स्टूडेंट हमेशा इंटरचेंजेबल होता है. एक टीचर हमेशा स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट भी हमेशा टीचर होता है. राइट. हम हमेशा एक दूसरे से सीखते रहते हैं. तो मैंने आज आपसे क्या सीखा? एक्सेप्टेंस. आपने खुद से क्या सीखना है? एक्सेप्टेंस है. मेरे अंदर फोकस भी है, अब मैं उस फोकस को अपने अंदर जीवन में पूरा ऐसे बिल्कुल वेव की तरह लेकर आना है अपने को. राइट. और दूसरी चीज जो आपने बोली थी, मेडिटेशन के वक्त सो जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है. Yes.
मेडिटेशन के वक्त तो सोते ही हैं। हाँ नहीं, ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कल कि मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में वाइब्रेशंस भी हो रही हैं और मेरे थॉट्स भी चल रहे हैं, मेरी ब्रेथ ऑब्जर्वेशन भी हो रही है एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ। और मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, जिन ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे हम, एंड मैंने उनको बोला कि मैं ना मेडिटेशन के वक्त ऐसा लगा कि सो गया, तो उनको लगा कि मैं सच में सो ही गया, उनको पूरी बात समझ में नहीं आई। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये अलग एक्सपीरियंस है, तो जाने दो, मतलब अच्छी बात है और अपने को एक्सपीरियंस होंगे आगे। अभी मैंने 1 मंथ के अंदर लाइक जो भी सब शेयर करते हैं ना कि मेरे को लाइट दिख रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, सारे एक्सपीरियंस मोस्टली हो चुके हैं, मतलब हो जाते हैं मेरे को, मोस्टली हो जाते हैं। लेकिन मेरे को ये है कि मतलब एक्सपीरियंस है, सब बोलते हैं, सभी स्पीकर्स को, सभी मास्टर्स को मैंने सुना है एंड सब बोलते हैं कि जज मत करो, एक्सपीरियंस है एंड आगे आप बढ़ते जाओ, आप मेडिटेशन करो, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। सो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि ठीक है, चलो ठीक है, ये एक्सपीरियंस है एंड हो गया तो ठीक है, बस आगे चलो एंड मेडिटेशन कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी बनी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। करेक्ट। इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगी, सी बस एक्सपीरियंस तो कभी नहीं होता, ठीक है, ये मैं थोड़ा हटके बोलूंगी, बस एक्सपीरियंस तो कभी नहीं होता। एक्सपीरियंस होता है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, राइट। बट इसको अगर समझना है तो छोड़ना तो जरूरी है। लेटिंग गो इज इंपॉर्टेंट, विच एवरी मास्टर विल टेल यू एंड विच इज ट्रू। नेवर कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि एक छोटी सी बात बोलते हैं ना, मुहावरा भी है कि जितना रेत को टाइट से पकड़ोगे उतना जल्दी हाथ से छूटेगी, राइट। इसके लिए अगेन वंस मोर, जर्नलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना जब शुरू करोगे तो जो एक्सपीरियंस जब आया है, जब उसका मीनिंग समझ में आना होगा तब उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर, तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ध्यान नहीं छोड़ना है, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, शाकाहार बने में रहना Yes. ही रहना है, पिरामिड ऊर्जा में Yes, रहना है, yes. ध्यान करते रहना, दैट्स ऑल। 5 फंडामेंटल्स। Thank you so much, thank you so much. Thank you, Kuber. Thank you so much. Okay, we have Disha also, and hum log, we are already on top of our hour. Can we take this question? Organizers can. Oh, okay. Thank you. She's on the screen. Yes, Disha. हेलो दीदी, काफी अच्छा सेशन था। मतलब मेरा एक छोटा सा गोल था जो कि मैं मतलब बनाना चाहती थी। मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे मतलब एक बुक चाहिए जहाँ पे मैं मतलब कुछ सीख सकती हूँ, मतलब स्टडी भी कर सकती हूँ। बट उन्होंने देखा तो वो काफी महंगा बता रहे थे, मतलब काफी महंगा था। तो मेरी मम्मी ने बताया, मतलब एक मम्मी की फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक है, मतलब ओपन है, मतलब सब लोग खुलवा रहे हैं, तो तेरा भी हो जाएगा। तो मैं मतलब कल जाऊंगी और पता करके आऊंगी। अगर मेरा ये कंप्लीट हुआ, मैं सच में खुश बहुत ज्यादा, सही में Wow, that's मुझे really यही nice. चीज चाहिए थी। That's very nice, दिशा। आप ऐसे ही अपने ऊपर बिलीफ रखो, ऐसे ही फेथ रखो, और आप जो ध्यान कर रहे हो, जो आप इतनी ऊर्जा हम सबके लिए भी बढ़ा रहे हो, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सो कीप डूइंग इट। वो ट्रस्ट अपने आप से नहीं हटाना है, वो बिलीफ बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना है, ताकि, और दिशा से मैंने आज तक क्या सीखा है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ये लड़की इतना ज्यादा नाव में रहती है ना, इसलिए इतना मैनिफेस्ट कर रही है। इसको कितना भी दुख हो, ये कुछ भी देख रही हो, अपने इतने टाइम में मैंने सिर्फ इसको हंसते मुस्कुराते, मैंने कभी इसको रोते हुए, दुखड़ा रोते हुए कभी भी नहीं देखा। आई थिंक शी इज वन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग इन द नाउ, एंड कैसे अपने छोटे छोटे गोल्स को, कैसे अपने छोटे छोटे पर्पसेस को पूरा करना है। सो थैंक यू दिशा, एक पाइमा के लिए कितना बड़ा एक एक्सपोनेंशियल वो बनने के लिए कि you are like that warrior, Paima warrior. So thank you so much, Disha. Thank you. थैंक यू दीदी। मुझे तो Thank you. मतलब सही में बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से ही मुझे पता लग गया था कि दीदी ने ये वाला टॉपिक चॉइस किया है। Thank you so much, Disha. Thanks a bunch. थैंक यू। अभी और भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी आवर टाइम, अभी टाइम हो गया है। तो अभी मैं आपसे सभी से विदा लूंगी, और आप
अपने क्वेश्चंस ग्रुप में डाल सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स हैं जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अगर आप मुझे पर्सनली भी, अगर हम सब यहाँ पे इट्स अ ओपन ग्रुप, अगर आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछ सकते हैं, वो मुझे आपसे कनेक्ट करा देंगे। सो बिफोर आई से बाय, मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि यू गाइज आर वेरी 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 अमेजिंग। आप लोग इतने उम्दा, इतने डिवाइन हो सब लोग। जितना आप अपने लिए डेडिकेटेड हो, ऐसे ही डेडिकेटेड रहो, ऐसे ही ध्यान करते रहो। और पाइमा के साथ जुड़े रहने के साथ साथ सबको पाइमा के बारे में बताइए, सबको PSSM के बारे में बताइए कि किस प्रकार से हम सबके लिए एक ये हमने ये उद्देश्य लेकर आया है कि अपने लाइफ में किस तरीके से ध्यान और ज्ञान से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड विद दैट मैं सभी से अब विदा लेती हूँ। बाय बाय।